हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान के काफ़ी महत्वपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे। ये जो 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो एक भी प्रश्न आप लोग इसकी मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। ए ऑप्शन है श्री कुमार ने, बी ऑप्शन है नरोत्तम सिंहानुक ने, सी ऑप्शन है सूर्यवर्मन द्वितीय ने, डी ऑप्शन है भगवान बुद्ध ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो कंबोडिया में स्थित है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न दो नंबर प्रश्न है कि हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। ए ऑप्शन है क्रांतिकारी, बी ऑप्शन है धार्मिक, सी ऑप्शन है साम्राज्यवादी, डी ऑप्शन है क्रांतिकारी और धार्मिक दोनों। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। तो क्रांतिकारी और धार्मिक दोनों था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न तीन नंबर प्रश्न है कि हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या है। ए ऑप्शन है क्रांतिकारी, बी ऑप्शन है सुधारक, सी ऑप्शन है पथ प्रदर्शक, डी ऑप्शन है दार्शनिक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो पथ प्रदर्शक है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न चार नंबर प्रश्न है कि कन्फ्यूशियस कौन था। ए ऑप्शन है एक लेखक, बी ऑप्शन है एक चीनी विचारक, सी ऑप्शन है अमेरिकी शासक, डी ऑप्शन है फ्रांसीसी लोग। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कन्फ्यूशियस कौन था। तो कन्फ्यूशियस एक चीनी विचारक था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न पांच नंबर प्रश्न है कि इंडो चाइना किस देश का उपनिवेशक था। ए ऑप्शन है अमेरिका का, बी ऑप्शन है फ्रांस का, सी ऑप्शन है चीन का, डी ऑप्शन है इंग्लैंड का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इंडो चाइना किस देश का उपनिवेशक था। तो इंडो चाइना फ्रांस का उपनिवेशक था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि वियतनाम में क्लोन किन्हें कहा जाता था। ए ऑप्शन है विद्यार्थी को, बी ऑप्शन है सैनिकों को, सी ऑप्शन है फ्रांसीसी नागरिक को, डी ऑप्शन है चीनी नागरिकों को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वियतनाम में क्लोन किन्हें कहा जाता था। तो फ्रांसीसी नागरिकों को कहा जाता था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे। ए ऑप्शन है वाशिंगटन, बी ऑप्शन है निक्सन, सी ऑप्शन है जॉर्ज बुश, डी ऑप्शन है रूजरवेल्ट। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे। तो निक्सन थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से शुरू हुआ। ए ऑप्शन है लौह उद्योग से, बी ऑप्शन है वस्त्र उद्योग से, सी ऑप्शन है परिवहन उद्योग से, डी ऑप्शन है बर्तन उद्योग से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से शुरू हुआ। तो वस्त्र उद्योग से शुरू हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई। ए ऑप्शन है बिहार में, बी ऑप्शन है बंगाल में, सी ऑप्शन है तमिलनाडु में, डी ऑप्शन है महाराष्ट्र में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई। तो बंगाल में स्थापित की गई, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10
10 नंबर प्रश्न है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुआ? ए ऑप्शन है 1854 में, बी ऑप्शन है 1907 में, सी ऑप्शन है 1915 में, डी ऑप्शन है 1920 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुआ? तो 1907 में हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? ए ऑप्शन है 1885 में, बी ऑप्शन है 1920 में, सी ऑप्शन है 1848 में, डी ऑप्शन है 1881 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1920 ईस्वी में हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न है कि मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ा मिल की स्थापना कब हुई थी? ए ऑप्शन है 1854 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1885 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 1907 ईस्वी में, डी ऑप्शन है 1914 ईस्वी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ा मिल की स्थापना कब हुई थी? तो 1854 ईस्वी में हुई थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक शहरों का उदय सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? ए ऑप्शन है इंग्लैंड में, बी ऑप्शन है जर्मनी में, सी ऑप्शन है फ्रांस में, डी ऑप्शन है रूस में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आधुनिक शहरों का उदय सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न है कि पटना का गोलघर कब बना था? ए ऑप्शन है 1700 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1786 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 1780 ईस्वी में, डी ऑप्शन है 1790 ईस्वी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पटना का गोलघर कब बना था? तो पटना का गोलघर 1786 ईस्वी में बना था। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न है कि किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महत्तम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? ए ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, बी ऑप्शन है मार्टिन लूथर किंग ने, सी ऑप्शन है मोहम्मद पैगंबर ने, डी ऑप्शन है ईसा मसीह ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महत्तम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? तो मार्टिन लूथर किंग ने कहा था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न है कि गुटेनबर्ग ने सबसे पहले किस पुस्तक की छपाई की? ए ऑप्शन है गीता का, बी ऑप्शन है कुरान का, सी ऑप्शन है बाइबिल का, डी ऑप्शन है हदीस का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गुटेनबर्ग ने सबसे पहले किस पुस्तक की छपाई की? तो बाइबिल की छपाई की, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न है कि किस देश ने सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत की? ए ऑप्शन है चीन ने, बी ऑप्शन है भारत ने, सी ऑप्शन है फ्रांस ने, डी ऑप्शन है पाकिस्तान ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस देश ने सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत की? तो चीन ने किया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न है कि रूसो कहाँ का दार्शनिक था? ए ऑप्शन है फ्रांस का, बी ऑप्शन है रूस का, सी ऑप्शन है चीन का, डी ऑप्शन है इंग्लैंड का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो रूसो फ्रांस का दार्शनिक था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न है कि मिनर्वा देवी किसकी प्रतीक थी? ए ऑप्शन है विद्या की, बी ऑप्शन है धन की, सी ऑप्शन है शक्ति की, डी ऑप्शन है सौंदर्य की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मिनर्वा देवी किसकी प्रतीक थी? तो विद्या की प्रतीक थी, इन्हें आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर।
20 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? ए ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू ने, बी ऑप्शन है लाला लाजपत राय ने, सी ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर ने, डी ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दिया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न है कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते हैं? ए ऑप्शन है पूर्वी क्षेत्र से, बी ऑप्शन है उत्तरी क्षेत्र से, सी ऑप्शन है दक्षिणी क्षेत्र से, डी ऑप्शन है पश्चिमी क्षेत्र से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न है कि तिनकठिया प्रणाली किन पर लागू की गई थी? ए ऑप्शन है उद्योगपतियों पर, बी ऑप्शन है व्यापारियों पर, सी ऑप्शन है श्रमिकों पर, डी ऑप्शन है किसानों पर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि तिनकठिया प्रणाली किन पर लागू की गई थी? तो ये किसानों पर लागू की गई थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किसे बादशाह खां या सीमांत बादशाह खां कहा जाता है? ए ऑप्शन है महात्मा गांधी को, बी ऑप्शन है आगा खां को, सी ऑप्शन है खान अब्दुल गफार खान को, डी ऑप्शन है सैयद अहमद को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से किसे बादशाह खां या सीमांत बादशाह खां कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफार खान को कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड में किसने गोली चलवाया था? ए ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, बी ऑप्शन है लॉर्ड रिपन ने, सी ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी ने, डी ऑप्शन है जनरल ओ डायर ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड में किसने गोली चलवाया था? तो जनरल ओ डायर ने चलवाया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है कि दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? ए ऑप्शन है पंडित नेहरू ने, बी ऑप्शन है गांधी जी ने, सी ऑप्शन है अंबेडकर ने, डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किया था। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है कि पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया? ए ऑप्शन है लाहौर अधिवेशन में, बी ऑप्शन है कराची अधिवेशन में, सी ऑप्शन है कलकत्ता अधिवेशन में, डी ऑप्शन है बेलगांव अधिवेशन में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया? तो लाहौर अधिवेशन में किया गया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि बारदोली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ था? ए ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल के, बी ऑप्शन है राम मनोहर लोहिया के, सी ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस के, डी ऑप्शन है लाला लाजपत राय के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बारदोली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि महात्मा गांधी किस पत्रिका का संपादन किए थे? ए ऑप्शन है केसरी, बी ऑप्शन है मराठी, सी ऑप्शन है यंग इंडिया और हरिजन, डी ऑप्शन है बंगाली। तो यहाँ पे आपको बताना है कि महात्मा गांधी किस पत्रिका का संपादन किए थे? तो यंग इंडिया और हरिजन पत्रिका का संपादन किए थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि चौरी चौरा वर्तमान में भारत के किस राज्य में स्थित है? ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, बी ऑप्शन है बिहार में, सी ऑप्शन है बंगाल में, डी ऑप्शन है उड़ीसा में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चौरी चौरा वर्तमान में भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर।
30 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया। ए ऑप्शन है 1930 गुरु गोलवालकर ने, बी ऑप्शन है 1925 केवी हेड गोवर ने, सी ऑप्शन है 1926 चितरंजन दास ने, डी ऑप्शन है 1928 लालचंद ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया। तो 1925 में केवी हेड गोवर ने किया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। ए ऑप्शन है व्योमेश चंद्र बनर्जी, बी ऑप्शन है एनी बेसेंट, सी ऑप्शन है बदरुद्दीन तैयब जी, डी ऑप्शन है महात्मा गांधी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है कि प्रथम आईसीएस कौन थे। ए ऑप्शन है सत्येंद्र नाथ टैगोर, बी ऑप्शन है बिपिन चंद्र पाल, सी ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रथम आईसीएस कौन थे। तो सत्येंद्र नाथ टैगोर थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। ए ऑप्शन है 1906 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1907 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 1908 ईस्वी में, डी ऑप्शन है 1909 ईस्वी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है कि तान भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। ए ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, बी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू ने, सी ऑप्शन है जतरा भगत ने, डी ऑप्शन है लाला लाजपत राय ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि तान भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो जतरा भगत ने किया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है कि यंग इटली और यंग यूरोप का स्थापना किसने किया। ए ऑप्शन है मेजनी ने, बी ऑप्शन है बिस्मार्क ने, सी ऑप्शन है काबूर ने, डी ऑप्शन है गैरीबाल्डी ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यंग इटली और यंग यूरोप का स्थापना किसने किया। तो मेजनी ने किया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न है कि हंगरी की राजधानी कहाँ है। ए ऑप्शन है बुडापेस्ट, बी ऑप्शन है रोम, सी ऑप्शन है पेरिस, डी ऑप्शन है मॉस्को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हंगरी की राजधानी कहाँ है। तो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है कि वर्साई की संधि कब हुई थी। ए ऑप्शन है 1918 में, बी ऑप्शन है 1919 में, सी ऑप्शन है 1920 में, डी ऑप्शन है 1923 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वर्साई की संधि कब हुई थी। तो 1919 में हुई थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न है कि जलवेराइन एक संस्था थी। ए ऑप्शन है क्रांतिकारियों की, बी ऑप्शन है व्यापारियों की, सी ऑप्शन है विद्वानों की, डी ऑप्शन है पादरियों की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जलवेराइन एक संस्था थी। तो जलवेराइन एक व्यापारियों की संस्था थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। ए ऑप्शन है लाल सेना से, बी ऑप्शन है कार्बोनारी से, सी ऑप्शन है फिलिक्स से, डी ऑप्शन है डायट से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो मेजनी का संबंध कार्बोनारी संगठन से था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न है कि इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। ए ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका, बी ऑप्शन है दक्षिणी अमेरिका, सी ऑप्शन है यूरोप, डी ऑप्शन है एशिया। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं।
तो यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर। 41 नंबर प्रश्न है कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? ए ऑप्शन है सेनापति के पद पर, बी ऑप्शन है फ्रांस के राजदूत के पद पर, सी ऑप्शन है प्रधानमंत्री के पद पर, डी ऑप्शन है गृह मंत्री के पद पर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर। 42 नंबर प्रश्न है कि बुर्बो राजवंश का शासन किस देश में था? ए ऑप्शन है रूस में, बी ऑप्शन है इंग्लैंड में, सी ऑप्शन है फ्रांस में, डी ऑप्शन है अमेरिका में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बुर्बो राजवंश का शासन किस देश में था? तो फ्रांस में था। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर। 43 नंबर प्रश्न है कि यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन है जर्मनी को, बी ऑप्शन है यूनान को, सी ऑप्शन है इटली को, डी ऑप्शन है ब्रिटेन को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? तो यूनान को कहा जाता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर। 44 नंबर प्रश्न है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? ए ऑप्शन है इंग्लैंड में, बी ऑप्शन है जर्मनी में, सी ऑप्शन है इटली में, डी ऑप्शन है रूस में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर। 45 नंबर प्रश्न है कि भूमि, शांति और रोटी ये तीन नारे किसने दिए? ए ऑप्शन है लेनिन ने, बी ऑप्शन है ट्राटस्की ने, सी ऑप्शन है स्टालिन ने, डी ऑप्शन है कार्ल मार्क्स ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भूमि, शांति और रोटी ये तीन नारे किसने दिए? तो लेनिन ने दिए। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर। 46 नंबर प्रश्न है कि स्वप्नदर्शी समाज का संस्थापक कौन था? ए ऑप्शन है ओवन, बी ऑप्शन है मार्क्स, सी ऑप्शन है एंजल्स, डी ऑप्शन है लेनिन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्वप्नदर्शी समाज का संस्थापक कौन था? तो ओवन था। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर। 47 नंबर प्रश्न है कि रूस के सांसद को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है पार्लियामेंट, बी ऑप्शन है सांसद, सी ऑप्शन है ड्यूमा, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रूस के सांसद को क्या कहते हैं? तो ड्यूमा कहते हैं। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर। 48 नंबर प्रश्न है कि दास कैपिटल किसने लिखा है? ए ऑप्शन है कार्ल मार्क्स ने, बी ऑप्शन है लेनिन ने, सी ऑप्शन है बिस्मार्क ने, डी ऑप्शन है गांधी जी ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दास कैपिटल किसने लिखा है? तो दास कैपिटल कार्ल मार्क्स ने लिखा है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 49 नंबर। 49 नंबर प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन मनाया जाता है? ए ऑप्शन है 1 मई को, बी ऑप्शन है 5 मई को, सी ऑप्शन है 10 मई को, डी ऑप्शन है 5 जून को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अंतिम प्रश्न 50 नंबर। 50 नंबर प्रश्न है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना किसने किया? ए ऑप्शन है एम.एन. राय ने, बी ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, सी ऑप्शन है केसी राव ने, डी ऑप्शन है कलाम आजाद ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना किसने किया? तो एम.एन. राय ने किया। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान के काफी महत्वपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता चुके हैं। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? ए ऑप्शन है रूस में,
बी ऑप्शन है जापान में, सी ऑप्शन है चीन में, डी ऑप्शन है क्यूबा में। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।